साल 2015 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मिला जुला साल रहा है, जहां रेसिडेंशियल सेक्टर में बिना बिके मकानों की वजह से अब भी सुस्ती बनी हुई है। वहीं कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए साल 2015 पिछले 4 सालों के मुकाबले सबसे बेहतर रहा। रिसर्च फर्म JLL के मुताबिक इस साल 3.5 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की लीजिंग हुई है, जिसमें 3.25 करोड़ स्क्वायर फीट लीजिंग पहले 9 महीने में हुई। कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से कमर्शियल एस्टेट में अच्छी डिमांड रही। 2015 के दौरान सभी शहरों में किराया बढ़ा है। यह बढ़त शहर के बीचों बीच के बजाय बाहरी इलाकों में ज्यादा रही। इस साल ऑफिस की मुख्य मांग IT, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप और बड़ी कंसल्टिंग फर्म की तरफ से रही है। और 2016 में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर की कंपनियों से कमर्शियल रियल एस्टेट की अच्छी मांग रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश खुलने से डेवलपर्स के मालिकाना पैटर्न बदलेंगे। इसके चलते घरेलू डेवलपर्स का हिस्सा घटेगा और PE फंड व विदेशी डेवलपर्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी। 2016 में देश के 7 बड़े शहरों में $8 अरब का विदेशी निवेश आ सकता है। अगर रिटेल रियल एस्टेट सेगमेंट की बात करें तो 2015 में फूड व बेवरेज सेगमेंट में मजबूती देखी गई, जो 2016 में भी जारी रहेगी। टेक्नोलॉजी आधारित रिटेल सिंगल ब्रांड रिटेल कैटेगरी में उतरेंगे, जिसका ज्यादा असर टियर 2 और टियर 3 शहरों में देखने को मिल सकता है। न्यू कॉरपोरेट्स खास करके बाहर के जो कॉरपोरेट्स हैं भारत के, वो भी आ रहे हैं और रेंट्स की बढ़ोतरी काफ़ी अच्छे तरीके से पाई गई है। तो कमर्शियल ऑफिस मार्केट के लिए 2015 बेहतरीन साल रहा। आगे चल के ये कंटिन्यू होगा, वैकेंसी घटेगी, रेंट्स बढ़ेंगे और ओवरऑल डिमांड का जो रिबाउंड जिसको हम कहते हैं वो हमने इस साल पाया है। दूसरी तरफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में उम्मीदों के मुताबिक ग्रोथ नहीं रही। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बाजारों में बिक्री कुछ जरूर बढ़ी, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च होने की रफ्तार धीमी हो गई है। नए लॉन्चेस में डेवलपर्स ने अपने मार्जिन्स कम कर कीमतें कम रखी हैं और ग्राहकों के डिमांड के मुताबिक फ्लैट्स की साइज को भी छोटा किया है। इसका असर 2016 में बिक्री पर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल इस साल लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब नए साल में ये बिल लागू होगा तो पूरे सेक्टर के लिए बूस्टर रहेगा। इसके अलावा GDP और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी रियल एस्टेट सेक्टर को 2016 में सपोर्ट करेंगे। बड़ी इन्वेंट्री पड़ी होने के बाद डेवलपर्स अब कॉम्पिटिटिव दरों पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उनके मार्जिन्स काफी कम हैं। लेकिन डेवलपर्स का मानना है कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस और टैक्स की दरों में कमी होती है तो साल 2016 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर साल साबित हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाते हैं तो उसका भी फायदा होगा, प्लस अप्रूवल जल्दी मिल जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा घर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मिलेंगे। तो 2016 के लिए हम लोग बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमको कोऑपरेट करेगी तो हम भी उनके साथ में जुड़ के इस इंडस्ट्री को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर रियल एस्टेट भी 2015 में बेहतर रहा है। इस साल 9 बड़े होटल्स के सौदे हुए और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कंपनियों ने भी बड़ी जमीनें खरीदी हैं। अगर 2016 में GST लागू होता है तो लॉजिस्टिक सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए वेयर हाउसिंग कारोबार में संभावनाएं बढ़ेंगी। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।